नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। सोशल मीडिया की चमक के पीछे छिपा है फर्जीवाड़े का काला खेल। यूपी में ठगी और अवैध लेन देन के ऐसे ऐसे नेटवर्क सामने आ रहे हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। बड़ी प्लानिंग, हाईटेक तरीके और मासूम लोगों को मोहरा बनाकर खेला जा रहा करोड़ों का खेल। लेकिन अब प्रशासन एक्शन मोड में है। सवाल ये है कि आखिर कौन है इस साजिश का मास्टरमाइंड और कब तक आम लोग बनते रहेंगे इनके शिकार। अब किस तरह से ये खेल खेला गया, कैसे लोगों को फंसाया गया और फिर कैसे इसका खुलासा हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। डिजिटल ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। कानपुर में पुलिस ने वकील फिरोज खान को एक अवैध वित्तीय नेटवर्क मामले में गिरफ्तार किया है, जिसका लिंक महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी गैंग से बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार फर्जी जीएसटी फर्मों, नकली दस्तावेजों और दूसरों के नाम पर खोले गए बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए जा रहे थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े कई राज्यों में फैले बैंक खातों और कंपनियों की जांच कर रही है। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। फर्जी जीएसटी फर्म और नकली बैंक खातों से खेल, गरीबों के दस्तावेजों का दुरुपयोग, 3200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन और फर्जी खातों से जुड़े काले कारोबार के मामलों में पुलिस ने आरोपी महफूज आलम और पप्पू छुरी के करीबी वकील फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि फिरोज खान केवल कानूनी सलाहकार नहीं बल्कि पूरे स्क्रैप कारोबार और फर्जी लेन देन के हिसाब किताब की निगरानी करता था। पूर्व डीसीपी के अनुसार इस बड़े नेटवर्क का खुलासा फरवरी में थाना चकेरी के श्याम नगर इलाके में एक डकैती की वारदात से हुआ। शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य लूट मान रही थी, लेकिन गहन जांच के बाद 3200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का चौंकाने वाला मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पप्पू छुरी और उसके गिरोह के खिलाफ चकेरी और जाजमऊ थानों में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज किए। वैसे पुलिस की कार्रवाई में पप्पू छुरी समेत गिरोह के कई सदस्य पहले भी जेल भेजे जा चुके हैं। अब जांच में अधिवक्ता फिरोज खान की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक फिरोज खान बांसमंडी का निवासी है और लंबे समय से पप्पू छुरी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच में पता चला कि ये गिरोह गरीब, बेरोजगार और मजदूर वर्ग के लोगों को बीमा, लोन, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लालच देता था। उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को हासिल कर फर्जी बैंक खाते और कंपनियां खोली जाती थी, जिनके माध्यम से करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया जाता था। पुलिस के अनुसार इन फर्जी खातों का उपयोग स्क्रैप कारोबार में काले धन को सफेद करने के लिए किया जाता था। इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन देन और खातों की निगरानी की जिम्मेदारी फिरोज खान पर थी। पुलिस को ऐसे कई दस्तावेज मिले जो दिखाते हैं कि फिरोज खान फर्जी खातों और कंपनियों के संचालन में सीधे तौर पर शामिल था। फर्जीवाड़े पर योगी सरकार सख्त। गोरखपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसमें फर्जी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट दिखाकर करीब 24 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है। जांच के अनुसार आरोपियों ने न केवल 1 रुपए के असली ट्रांजैक्शन दिखाकर लाखों करोड़ों के भुगतान के नकली स्क्रीनशॉट तैयार किए और कारोबारी को गुमराह किया। इसी आधार पर कोर्ट के आदेश के बाद 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया में बढ़ता साइबर फ्रॉड का खतरा। गुलरिहा थाना क्षेत्र में फर्जी यूपीआई स्क्रीनशॉट के जरिए करीब 24 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा हुआ। आरोप है कि कंपनी के फाउंडर, एजेंट और उनके सहयोगियों ने केवल 1 रुपए का ट्रांजैक्शन कर उसे डिजिटल एडिटिंग के जरिए लाखों करोड़ों रुपए का निवेश दिखाया और इसी आधार पर कंपनी के खातों में हेराफेरी की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 21 लोगों के
खिलाफ बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रेल विहार फेज 1 निवासी कारोबारी विश्वजीत श्रीवास्तव ने पुलिस को शिकायत दी और आरोप लगाया कि उनकी कंपनी से जुड़े फाउंडर सोनू जायसवाल और एजेंट शिवम जायसवाल ने सुनियोजित साजिश के तहत करीब 24 करोड़ रुपए का गबन किया। पीड़ित के अनुसार साल 2023 में कारोबारी संबंध बनने के बाद आरोपियों ने निवेश और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर विश्वास जीतकर आर्थिक धोखाधड़ी को अंजाम दिया। शिकायत के मुताबिक ठगी का तरीका बेहद शातिराना था। आरोपी कंपनी के बैंक खातों में केवल 1 रुपए ट्रांसफर करते थे। इसके बाद डिजिटल एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की मदद से उसी ट्रांजैक्शन का फर्जी यूपीआई स्क्रीनशॉट तैयार किया जाता था, जिसमें रकम लाखों और करोड़ों में दिखाई जाती थी। इन फर्जी स्क्रीनशॉट्स को अकाउंट रिकॉर्ड में लगाकर बड़े निवेश का दावा किया जाता रहा। मामले का खुलासा तब हुआ जब कंपनी का इंटरनल ऑडिट कराया गया। शुरुआती जांच में 4.50 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन संदिग्ध मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कथित घोटाले की रकम बढ़कर 24 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि ठगी गई रकम को आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर निजी खातों में डाइवर्ट किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित पक्ष कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर गुलरीहा थाने में 21 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू जायसवाल, शिवम जायसवाल, संजू जायसवाल, सुदामा कुशवाहा, राहुल कुमार समेत अन्य कई के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह के अनुसार मामला आर्थिक अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस पूरे ट्रांजैक्शन नेटवर्क, बैंक खातों और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। संभावना है कि जांच में और भी नाम और वित्तीय लेन देन सामने आ सकते हैं। कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में फर्जीवाड़े और आर्थिक अपराधों के मामले पर योगी सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही। सरकार का दावा है जो भी लोग फर्जी कंपनियां बनाकर नकली दस्तावेजों से बैंक खाते खोलकर या डिजिटल पेमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तेजी से जांच और कार्रवाई की जाए। पुलिस और EOW को ऐसे मामलों में तुरंत केस दर्ज करने और बड़े नेटवर्क तक का पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हाल के मामलों में देखा गया, पुलिस तकनीकी जांच की मदद से आरोपियों तक पहुंच रही है, जिससे मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन, यूपीआई रिकॉर्ड, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर की जांच करके पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। कई जगहों पर मास्टरमाइंड के साथ साथ उनके सहयोगियों, फर्जी खातों के संचालकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे ये साफ है कि सिर्फ छोटे आरोपी नहीं बल्कि पूरे रैकेट को पकड़ने की कोशिश की जा रही। सरकार की रणनीति ये है कि ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पैसों की रिकवरी और नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाए। इसी वजह से कई जिलों में एक साथ छापेमारी, बैंक खातों को फ्रीज करना, संपत्तियों की जांच की जा रही। सरकार का साफ कहना है, राज्य में साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामलों में अब बचना मुश्किल होगा। अगर किसी ने ये किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई कर रही हैं। अपराधियों के खिलाफ सरकार की सख्ती। योगी सरकार फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के मामलों पर काफी सख्त कदम उठा रही है। सरकार का कहना है किसी भी तरह की धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज या सरकारी योजनाओं में हेराफेरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को लगातार निगरानी रखने, तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों में ये संदेश जा रहा है कि अब नियमों को तोड़ना आसान नहीं होगा और हर गलत काम पर नजर रखी जाएगी। सरकार इस काम में टेक्नोलॉजी का भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रही है। कई सरकारी योजनाओं में अब ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड और आधार आधारित वेरिफिकेशन को शामिल किया गया। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से होती है और असली जरूरतमंद लोगों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचता है। पहले जहां कागजी काम में गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा रहती थी, अब डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी है। योगी सरकार का फोकस ये है कि हर सरकारी योजना का लाभ
सही इंसान तक पहुंचे और बीच में कोई भी दलाल या फर्जी व्यक्ति इसका फायदा ना उठा सके। इसके लिए कई विभागों में डेटा की जांच, ऑनलाइन ट्रैकिंग और एआई आधारित सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे काम तेजी से होता है और गलतियों की संभावना कम होती है। इसके अलावा शिकायत दर्ज करने के लिए भी अब आसान ऑनलाइन और हेल्पलाइन सिस्टम बनाए जा रहे हैं। अगर किसी को फर्जीवाड़े या भ्रष्टाचार की जानकारी मिली तो वो तुरंत शिकायत कर सकता है। उस पर तेजी से जांच की जा रही है। इस तरह सरकार तकनीक और सख्त नियमों के जरिए पारदर्शी और प्रशासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे ये मामले दिखाते हैं कि फर्जीवाड़ा अब सिर्फ छोटे स्तर तक नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े और संगठित नेटवर्क के जरिए इसे अंजाम दिया जा रहा है। कहीं फर्जी बैंक खाते और नकली कंपनियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन हो रहा है, तो कहीं एडिट किए गए यूपीआई स्क्रीनशॉट के जरिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में मासूम लोग और छोटे कारोबारी आसानी से इन गिरोह के जाल में फंस जाते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।